तो आवाज आ रही है भाई जी? जी जी, आ रही भाई जी। चलिए, हमारे बीच में आज का महावाक्य सुनाने के लिए भ्राता अशोक भाई जी हैं। हम उनसे बाबा का महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम लोगों को मुरली के द्वारा कुछ बातें बताई हैं। उसको पहले थोड़ा सा विस्तार छोटा रूप में बताता हूँ। पहला है स्वधर्म। जो बाबा ने याद दिलाया कि अपना कौन सा धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर बाद में बाबा ने बताया कि याद का चार्ट हमें रखना है। याद का चार्ट कैसे बढ़ाएंगे? तो याद का चार्ट बढ़ाने के लिए हमें 4 पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है। पहला है आत्माभिमानी, फिर दूसरा है विचार सागर मंथन, तीसरा पॉइंट है बाबा के साथ रू रिहान, और चौथा पॉइंट है बिंदु स्वरूप स्थिति में। तो ये चारों पॉइंट हम अलग अलग तरीके से 8 घंटे में ये सब करना है, तो याद का चार्ट बढ़ेगा। फिर बाबा ने बताया कि हमारा जो मूल मूल जो गुण है, पवित्रता, सुख, शांति, ये सब हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये हमारा अपना है, ये हमेशा अपना ही रहेगा। और बाद में वो बताए कि हम इस जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं मुरली, इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता और विश्व का मालिक बनेंगे। तो आइए अब हम बाबा का महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। तो अपना धर्म कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसको कभी हम लोगों को नहीं भूलना है, और हमेशा याद रखना है कि अपना घर कौन है और राज्य कौन सा है। परम धाम और राज्य है अपना सतयुगी दुनिया। आज का प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? बाबा उत्तर दे रहे हैं, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। तो बाबा क्या बताए कि हमें याद की यात्रा में मस्त रहना है। बुद्धि भटकना, बुद्धि या अगर हम याद की यात्रा में रहेंगे तो बुद्धि भटकेगा नहीं। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। हमें घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया का याद रहेगा। तो जब ये सब याद रहेगा तो हमारा याद का चार्ट अपने आप बढ़ता जाएगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां भी पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है। बेहद का बाप मतलब शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। वर्षा का नशा तब चलता है जब रावण राज्य शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को इस दृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। हम बच्चों को ही इस दृष्टि के ड्रामा का ज्ञान है, बाकी बाहर वालों को तो इस दृष्टि में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उसका तो ज्ञान है नहीं। यह चक्र कैसे फिरता है, इस इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं, बराबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। तो हम बच्चों को बाबा ही आकर समझाते हैं कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्म को नहीं जानते, मैं तुमको समझाता हूँ। क्योंकि हम अपना जन्म लेते लेते तीसरे जन्म अपने सारे जन्म को भूल गए हैं। तो अभी संगम युग पे बाबा आकर हमको बता रहे हैं कि तुमने कितने जन्म लिए, कैसे कैसे क्या हुआ, आदि मध्य अंत के बारे में हम बाबा अभी के समय संगम युग पे ही बताते हैं हम बच्चों को। पहले तुम सुनते थे 84 जन्म लेने के बाद एक मनुष्य जन्म का मिलता है। तो पहले हम जब बाबा का जब ज्ञान नहीं मिला था तो हम सोचते 84 लाख। बाबा ने बोला लख 84। लख का मतलब होता है 3। लख मतलब लक्ष्य, सुनना, दूसरा तीसरा देखना। बाबा ने बोला कि अपने 84 जन्म को देखो। तो हम लोगों ने समझ लिया, बाहर वालों भाई बहन ने, 84 लाख जन्म को देखो। 84 लाख जन्म के बाद यह मनुष्य जीवन बहुत कठिन से मिलता है।
बाबा बताते हैं ऐसा नहीं है, अभी तुम सब आत्माएं नंबर आती जाती हो, बुद्धि में आया है ना। पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवती धर्म के पूज्य थे, फिर अभी हम ही पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, मतलब हम ही पूज्य थे और हम ही अभी पुजारी बन गए। यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं, मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं, आप ही यह सब रूप है। अनेक मंत्र मंत्रांतर है ना। तुम अभी श्रीमत पे चलते हो, श्रीमत पे चलते हो। तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ जानते नहीं थे, फिर पढ़कर उच्च इम्तिहान पास करते हैं। तो हम इम्तिहान पास करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो मुरली है, बाबा के ज्ञान है, उसको अच्छी तरह से मनन चिंतन कर कर धारण कर इम्तिहान, जो बाबा का फाइनल पेपर है, उसमें पास होना है हम लोग सबको। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि हमने बैरिस्टर पास कर ली है। मैंने जो लौकिक में जैसे कोई इंजीनियर या डॉक्टर या बैरिस्टर का एग्जाम देते हैं ना, सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज, तो हम धीरे धीरे 4 साल 2-3 साल का जो कोर्स होता है, जब उनको डिग्री मिलती है तो सोचते हैं कि हमने इम्तिहान पास कर लिया है। मगर हम बच्चों को इम्तिहान कैसे पास करना है, तो बाबा अभी बताए हम लोग को मुरली में। तुम अभी जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहां तो एक ही धर्म है, एक ही राज्य है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। वहां तो तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना है। अब यही गीत तुमने तो नहीं बनाया। बाबा पूछ रहे हैं कि गीत किसने बनाया? अनन्यासी ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। मनुष्य के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन न सके। जो बाप से हमें आशीर्वाद वर्षा जो मिल रहा है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। आधा कल्प सुख का वर्ष में रहता है, आधा कल्प मतलब सतयुग त्रेता हमें वर्षा रहता है बाबा का। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। आधा कल्प मतलब सतयुग त्रेता और द्वापर भी हम सुख ही भोगते हैं। जब कलयुग दुनिया स्टार्ट होती है ना, तब हम दुख का भाग हमारे भाग्य में आता है। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे है जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस है, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा, हम कैसे, हम शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। वर्षा कैसे मिलेगा? पहले हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के द्वारा हमें वर्षा मिल रहा है। बाप तो समझते ही कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्म को नहीं जानते। सुनती तो हो आत्मा है ना, हम आत्मा है ना शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन्हों को अपने शरीर नाम का नशा है। तो हम जब से हम बाबा का बच्चा बन गए, तो हम अपने आप को हमेशा आत्मा के रूप में देखते हैं और न कि शरीर में। फिर भी अभी भी बाहर में जो बाबा को ज्ञान नहीं मिला है, वो अपने आप को शरीर ही समझते हैं, ना कि आत्मा। वही बाबा बता रहे हैं, क्योंकि उनको नशा आता है, क्योंकि वो देह अभिमानी है। हम आत्मा है यह जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। और हमें अभी पता है कि आत्मा परमात्मा दो अलग अलग है। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। आज बाबा बता रहे, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जो बाबा का याद का चार्ट नहीं बढ़ा कर रहेंगे, धारणा मूर्त नहीं बनेंगे, वो तो सतयुग के पहला या दूसरा तीसरा जन्म में नहीं आ पाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उस टाइप से जन्म मिलेगा। तो सब मैक्सिमम जन्म 84 है और मिनिमम जन्म 1 है। सब इकट्ठे थोड़े ही आते हैं। अभी देखिए इकट्ठे बाबा बोलते कि सब देखिए, पहले
विश्व के या भारत की जनसंख्या बहुत कम था, अभी 135 करोड़ हो गया। सब धीरे धीरे आत्मा अपना जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा इस धरती पे उनको फिर से शरीर मिलेगा। वो तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं? हिस्ट्री पुरानी फिर नहीं होती है, अभी है ही पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, यहाँ कर्म क्षेत्र पर एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस धर्म पर बाप आकर इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है, बाप आकर सब बातें समझाएं, अब भूल बनाते हैं कि जो बाप हम लोग को समझा रहे हैं उसको कभी भूलना नहीं है, अभूल बना रहे हैं। बाप तो न अपने कभी शरीर में आते हैं न भूल करते हैं, वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। बाबा शिव बाबा का पहला रथ कौन था? ब्रह्मा बाबा, उसके बाद गुलजार दादी। तो उनके रथ में आकर हम लोगों को सुखधाम का रास्ता और अपने घर का रास्ता के बारे में बताकर फिर चले जाते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं, कल्प कल्प। तुम घर चाहते हो फिर सुख का पाठ भी बचाते हो। बच्चों को भूल गया है, हम आत्माओं का स्वधर्म ही है शांति। हम लोग का धर्म क्या है? शांति, शांत स्वरूप आत्मा। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे, विलायत वाले को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। जो फॉरेन की सेवा जो चल रही है, तो यहाँ के दीदी लोग, बड़ी वरिष्ठ दीदी लोग, भाई लोग जाकर वहां पे सेवा कर रहे हैं, समझा रहे हैं बाबा का बारे में, जीवन का। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा, क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है, जैसे तुम भी बेगर हो ना, बेगर अर्थात तमो प्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा, क्योंकि चक्र जो है हूबहू है। 5000 वर्ष में फिर हूबहू रिपीट होगा। तो एक बार क्राइस्ट चले गए तो फिर से 5000 वर्ष के बाद आएंगे, फिर धर्म स्थापना करेंगे क्रिश्चियन धर्म का। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सदगति दाता सिर्फ एक है, वह जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, बड़ का मिसाल है। बात यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे फिर अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगा, लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उनकी राजधानी भी होगा, उनकी डेनेस्टी भी होगी बाद में चलकर। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी ही है। नारायण के साथ ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी कभी नारायण बनती है, कभी नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। तो ये कभी लक्ष्मी कभी नारायण बनते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो लक्ष्मी बना वही लक्ष्मी बनेगा, जो नारायण बना वही नारायण बनेगा, वो इंटरचेंज भी होते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं, माया के गुटके आने पर गीत सुनने से हर्षित पना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले गुटके आते हैं, फिर उन्हें उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के गुटके बहुत खाते हैं, तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है, तो तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। कहाँ जाने की? नई दुनिया जाने की।
मामेकम याद करना है। याद नहीं करते तो गुटखा खाते हैं। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। अगर बेड़ा पार होना है तो याद की यात्रा बढ़ानी होगी हम लोगों को। तुम उस पार चले जाएंगे। तैराक कोई बहुत तीखे हैं, कोई कम। मतलब जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो पहले पहुंचेंगे। जो जो पुरुषार्थ में कभी कभी ढीलापन आ जाता है तो बाद में पहुंचेंगे। तो बाबा वही बता रहे हैं कि जो तीखे होंगे पुरुषार्थ में वो पहले पहुंचेंगे। यहाँ भी ऐसे है, बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं। बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, या राइट रीति समझाते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा। हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। कोई समझते हैं कि हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत यहाँ बैठे हुए भी हैं, सुने हुए भी हैं, बुद्धि बाहर कहाँ कहाँ चली जाती है। जैसे अभी हम मुरली सुन रहे हैं और हमारी बुद्धि कहीं बाहर चली जाती है, तो बाबा बोलते हैं इस चीज को थोड़े याद बोलेंगे। याद मतलब कि एक कनेक्शन, एक ही कनेक्शन हमारा शिव बाबा के साथ में। दूसरा जब हम बाबा के सामने बैठे हो तो हमारा कनेक्शन सिर्फ बाबा के साथ में, और कोई बाहरी बातों का, पुरानी बातों का, पुरानी यादों का, सगे सगे संबंधियों का याद नहीं आना चाहिए। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि कोई बच्चा बोलता है हम 5 घंटा बैठे हैं, तो 5 घंटा थोड़े बैठ सकते हैं। तो बोलते हैं, आगे बाबा बता रहे हैं, पुरानी पूरा सुनते भी नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है, सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। देखते हैं यह तो तवाई हो बैठा है, तो पूछते हैं फिर बता नहीं सकते। बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है। जैसे कोई कथा सुनाते हैं ना, बाहर में जब कोई कथा सुनाया जाता है तो उसमें बीच बीच में कोई कथा सुनाने वाला पूछता होगा, कि पूछते हैं कि भाई हमने क्या सुनाया, तो सुना नहीं पाते, क्योंकि जब सुन बैठते तो यहाँ से, शरीर से बैठते यहाँ है, हमारी बुद्धि कहीं और होती है, तो बता नहीं पाते हैं। बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी रहेगी। घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नजदीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल दिखते रहेंगे। अगर हमारे पुरुषार्थ अच्छा होगा तो हम पुरुषार्थ के द्वारा हम घड़ी घड़ी में किसकी याद आएगी, अपने घर की, स्वर्ग लोग की। जो कुछ बताना कर जो कुछ बताना करना होगा उनका सत्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। बाप कहते हैं देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बम लगाया और यह खल्लास हुआ। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी रजाई स्थापना हो रही है। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। बाबा बता रहे हैं कि अपने अंदर उस शक्ति भरना है, आनंद भरना, सुख भरना है, पवित्रता भरना है, कि जो देखे कोई दूसरा भी तो उनको भी हमारी पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं। झट समझ जाएंगे यह तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार कौन है, भगवान है, कृष्ण हो न सके। उनका तो जन्म दिखाते हैं, कृष्ण के वही फीचर फिर कभी मिल न सके। फिर सतयुग में वही फीचर मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर अलग अलग होते हैं। यह ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। वहां तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं।
सत्व प्रधान, उसके बाद सत्व, फिर जो अभी हम लोग क्या बन गए हैं, आत्मा का क्वालिटी क्या हो गई है, तमो प्रधान। यहाँ तो देखे, यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कोई की टांग नहीं चलती, कोई कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़ा ही होता है, वहां देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है यह मेल है और यह फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखला रहे हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। जो जो जिस धर्म का होगा ना वो अपने अपने सेक्शन में ही जाएंगे। जो क्रिश्चियन धर्म के होंगे क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे, जो मुस्लिम धर्म के मुस्लिम धर्म जाएंगे, बौद्ध धर्म के जाएंगे एवरी 5000 के बाद। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे, जैसे बाबा सूक्ष्मतन के लिए समझाते हैं। संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या, जिनकी बुद्धि संशय होगी, शंके में रहेगी, वो क्या कहेंगे कि सूक्ष्मतन होता ही नहीं है। आगे यह कहते थे, अभी यह कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़ा ही होता है, चार भुजा वाला तो होगा ही नहीं। रावण की 10 शीश दिखाते हैं, 10 शीश थोड़े ऐसे मनुष्य का होता है। 10 शीश मना जो 5 विकार है हम हमारे बीच में, 5 विकार मेल में, 5 विकार फीमेल में, उसी का ये दर्शाते हैं 10 शीश। ऐसे कोई मनुष्य थोड़े होते हैं। हर वर्ष बैठ जलाते हैं जैसे गुड़ियों का खेल, रावण को जलाते हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते, शास्त्रों तो हमारे प्राण है। गीता का देखो कितना मान है, यहाँ तो तुम्हारे पास मूल्यों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रख कर क्या करोगे। बाबा बता रहे हैं गीता का कितना मान है, और हम मुरली कितना हमारा ढेर हो जाता है। तो इसको रख के क्या करोगे, दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। पॉइंट्स को जैसे मुरली भी अभी चल रही है तो इसमें कुछ पॉइंट मिला तो उसको पॉइंट्स करना अच्छी बात है, मगर मुरली हम लोग कितना रखेंगे। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यह यह पॉइंट समझाएंगे, टॉपिक का लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे, रावण कौन है, राम कौन है, यह सच क्या है वो हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। अभी क्या है, 5 विकार सब में है। तो हमें क्या करना है, जो 5 विकार से छुट्टी पाना हो तो हमें बोलना है कि जब भी माया है 5 विकार आए तो हमें बोलना है कि अभी इस रूट की लाइन में व्यस्त है, तो माया दरवाजे से ही वापस चली जाएगी। माया लोरी सुनाती है मगर हमें लोरी नहीं सुनना है। बाबा की याद में बैठकर बाबा को ही याद करना है। जब माया आए तो बाबा के साथ कनेक्शन में बैठ जाना है, तो माया की लोरी नहीं हमारे कान तक पहुंचेगी, माया दरवाजे से ही दस्तक देकर वापस चली जाएगी। तो वही है कि हमें 5 विकार तो अवतार सब में है, तो इसको कैसे कम करना है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है, 5 विकारों रूपी रावण से हम लोग हार खा जाते हैं। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, कब, सतयुग त्रेता में, अभी पतित बन गए हैं कलयुग में। लक्ष्मी नारायण, सो फिर लक्ष्मी नारायण ही फिर क्या बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्म के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि बहुत जन्म हो गया ना, 84 जन्म हो गया, लास्ट जन्म हो गया, तो अभी हम बाबा से क्या ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। यह समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है, मतलब बता रहे हैं किसी का डल बुद्धि है तो किसी का तीखा बुद्धि है। जिनकी डल बुद्धि होती है वो समझते नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, राजधानी की स्थापना हो रही है। बहुत आए फिर चले गए, वो फिर आ जाएंगे, प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे। वो भी तो चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे शकील अच्छे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुरु मॉर्निंग रूहानी
बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है जो पूरे दिन हम लोग को धारणा करना है। पहला पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उससे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। मतलब इस पार से उस पार मतलब पुरानी दुनिया से नई दुनिया को पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छी होना है। माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। हमें अपनी चार्ट जो है 8 घंटे की चार्ट को लिखना है, तभी जाकर हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तित होगा। वरदान, आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिए हैं। श्रेष्ठ वेला के आधार पर स्वर प्राप्तियों के अधिकार का, श्रेष्ठ वेला के आधार पर स्वर प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली भव। विस्तार में बाबा बता रहे हैं वरदान को। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वो कल पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं और जन्मते ही स्वर प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, वैसे नम्र वेला वाली आत्माएं स्वर स्वरूप की प्राप्ति के खजाने आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं। शांति का होता है, सुख का शक्ति का नहीं। स्व अनुभवों से संपन्न होंगे जो बच्चे श्रेष्ठ वेला के आत्माएं आएंगे। आज का स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ओम शांति। आज की मुरली बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें याद की ताकत को बढ़ाना है, तभी हम हमारा जो पुरुषार्थ है तीव्र पुरुषार्थ बन पाएगा और हम इस पार से उस पार मतलब इस पुरानी दुनिया से हम नई दुनिया को जा सकेंगे। और जो हमारा जो गुण है शांति, शक्ति, सुख का जो राजधानी है वो हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। ओम शांति। रामदेव भाई जी, हेलो। जी जी। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। ओम शांति। हम लोग अभी परमपिता शिव बाबा को 3 मिनट याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, बहुत सुंदर तरीके से बाबा का महावाक्य सुनाए और ईश्वरीय महावाक्य को मनन चिंतन हम लोग करेंगे। अभी 3 मिनट बाबा को याद करते हैं।
शिव पिता की जैसी सीरत है, अपने कुल परिजनों को, अपने कुल परिजनों को भव सागर पार कराना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। सुख शांति की उड़ा रहे वो पावन हमें चुनरिया, माया मोह से दूर वो बनाए स्वर्ग नगरिया। राधे कृष्ण के संग वहाँ, राधे कृष्ण के संग वहाँ, राधे कृष्ण के संग वहाँ मेरा सिर रचाना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत जल्द आज शाम को हम लोग जानेंगे जन्माष्टमी हम क्यों मनाते, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ब्रह्मा कुमारी दीदियों के द्वारा जानेंगे। आज शाम को पुनः 7:30 बजे पहुँचे। आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।